दोस्तों, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में जीत दर्ज की थी, उस दिन से ही मैं लगातार कह रहा हूं कि जो लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, जो लोग लगातार मिठाइयां बांट रहे हैं, जो लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, वो थोड़ा रुक जाए, संभल जाए, क्योंकि उनका पैसा पानी की तरह बर्बाद होने जा रहा है। और ये बात सच साबित होती जा रही है राजस्थान के अंदर। मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर आया हूं। खबर ये कि राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी बगावत हो गई है। 115 सीटों में से जो भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, उसमें से 60 विधायक बीजेपी के गायब हो गए हैं, जिसको लेकर दिल्ली में ताबड़तोड़ बैठ के चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि अल्पमत में आ गई है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी के 60 विधायकों का अता पता नहीं लगा पा रहे, ना ही साहेब को पता यानी ना मोदी को पता है, ना ही भारतीय जनता पार्टी के स्वयंभू चाणक्य यानी अमित शाह को पता चल पा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। आज मैं राजस्थान की राजनीति में जो तूफान आया है, उसकी एक एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। यह तस्वीर इस वक्त की सबसे जरूरी तस्वीर है दोस्तों, क्योंकि जरूर 115 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी भी बनी। उसने जादुई आंकड़ा यानी 101 सीटों से ज्यादा का सीटों पर जीत दर्ज की। लेकिन अब खबर है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने बगावत कर दी है। जी, एक एक तस्वीर और उसके बाद क्या होने जा रहा है, इसका खुलासा अपनी वीडियो में करने जा रहा हूं। सबसे पहले दैनिक भास्कर की इस खबर को पढ़ लीजिए। ब्रेकिंग, वसुंधरा के बेटे दुष्यंत पर विधायकों की बाड़ेबंदी का आरोप। एमएलए ललित मीणा के पिता बोले उन्होंने बेटे को होटल भेजा, लेने गया तो रोक दिया गया। यानी अमित शाह और मोदी ये समझ रहे थे कि वो पूरी पार्टी पूरे देश के अंदर चला रहे। राजस्थान के बारे में भी यही गफलत पैदा हो गई थी उनके मन में। लेकिन आखिरी वक्त पर खेल क्या हुआ? खेल हो गया उल्टा। खेल इसलिए उल्टा हो गया कि वसुंधरा राजे सिंधिया जब मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उसी वक्त 2014 में मोदी और शाह का युग शुरू हुआ बीजेपी में। उस वक्त भी बारंबार वसुंधरा राजे सिंधिया बताती और जताती रही कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा देश हो सकता है। लेकिन राजस्थान के अंदर बीजेपी का मतलब वसुंधरा राजे सिंधिया, यानी वो जो फैसला लेंगी, जो वो कहेंगी, वही बात मानी जाएगी। शुरुआत से ही राजस्थान में जब चुनाव हो रहे थे, लगातार मोदी शाह ये बताने और जताने की कोशिश कर रहे थे, संकेत दे रहे थे कि अगर राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी को फिर से बहुमत मिलता है तो वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री नहीं होंगी। उन्होंने वहां ऐसी चाल चली, उन्होंने कहा मैं कुछ कहूंगी नहीं, अभी मैं शांत बैठूंगी, आने दीजिए मौका। जो नैतिकता तोड़कर राजनीति में गंदगी फैलाते हैं, उन्हें उनकी असली जगह दिखाऊंगी। ये क्यों दोनों के बीच विवाद हुआ वो भी बताऊंगा। लेकिन उन्होंने करा क्या है? सबसे बड़ा खेल कर दिया वसुंधरा राजे सिंधिया ने। खबर है कि एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सबूत के साथ बात करूंगा दोस्तों। सबूत सबसे पहले ये देखिए, ये जो खबर है, खबर ये है, आज तक ने जो खबर छापी है कि 60 विधायकों के साथ मुलाकात हुई थी, उसके बाद यह फैसला लिया गया। पहले 60 विधायकों के साथ मुलाकात, उसके बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। क्या है फैसला? देखिए, यह आज तक ने खबर छापी है। पहले 60 विधायकों की हाजिरी और अब दिल्ली कूच। क्या वसुंधरा, यानी पहले मुलाकात की गई और तमाम चीजें हुई। इसी में जो आगे खबर है, उस खबर को गौर से पढ़ लीजिए। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अब तक सीएम के चेहरे को लेकर किसी भी नेता की ओर से जोर आजमाइश नहीं देखी गई। वहीं राजस्थान में सबसे ज्यादा सुगबुगाहट है। यह वसुंधरा राजे लगातार अपने समर्थक विधायकों से मुलाकात कर समर्थन जुटाने की कोशिश में लगी हैं। बताया जा रहा है अब तक वसुंधरा ने 60 से ज्यादा विधायकों से मुलाकात की है और ये विधायक वसुंधरा को समर्थन देने और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठा भी रहे। दरअसल जैसे ही राजस्थान के नतीजे आए थे, बालकनाथ योगी को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद चल रही थी। दिल्ली तलब कर लिया, संसद से उनको इस्तीफा दिला दिया, यानी सांसद थे, उसके नाते ही विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। 13 सीट से जीते तो उनसे कहा कि संसदी छोड़ दीजिए, सांसदी छोड़ दीजिए और आ जाइए विधानसभा में, और वहां पर आपको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। संकेत पूरा था कि भैया दे दी जाएगी क्या जिम्मेदारी, इन्हें बना दिया जाएगा मुख्यमंत्री। जैसे ही वसुंधरा को पता लगा, उन्होंने कहा कि महारानी कच्ची गोलियां नहीं खेल दी थी। उन्होंने फौरन ही भारतीय जनता पार्टी के 60 विधायकों का समर्थन जुटा लिया है।
60 विधायक। इसके बाद माना जा रहा है कि ये सारे के सारे महारानी यानी वसुंधरा राजे सिंधिया के कहने पर बगावत करने जा रहे हैं, और बगावत की पहली किश्त खुद वसुंधरा राजे सिंधिया की जुबानी सुन लीजिए। पहले सुनिए क्या कह रही है। Namaskar and let me congratulate you for the most amazing victory. Thank you so much, ma'am. Because it makes us so proud, all of us. तो वसुंधरा राजे सिंधिया जिनसे फोन पर बात कर रही है, उनकी आवाज शायद आप नहीं पहचान पाए, तो स्क्रीनशॉट में दिखाने जा रहा हूं। यानी कि जिनसे बात कर रही हैं, जिनका नाम उस टेलीफोन के ऊपर छपा हुआ है, मोबाइल पर छपा हुआ है, उसे देखने के बाद आप भी समझ जाएंगे जिस बात की बेचैनी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। यह नाम है सचिन जी, यानी सचिन पायलट। गहलोत, अशोक गहलोत और सचिन पायलट जब साथ आए थे तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता कह रहे थे कि एक बार फिर से सचिन पायलट को धोखा देने की तैयारी है। याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान पहुंचे थे, कह रहे थे पहले पिता को कांग्रेस ने ठगा, अब सचिन पायलट को ठगा जा रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पाए। राहुल गांधी ने बीच में आकर गहलोत और पायलट के बीच जो समझौता कराया, जो बातचीत शुरू कराई, उसको लेकर ऐसी नींव रखी गई है कि सबसे बड़ा खिलाड़ी भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस पार्टी ने तोड़ लिया है। खुद वसुंधरा राजे सिंधिया सचिन पायलट से फोन पर बात कर रही थी, उनको बधाई दे रही थी, बता रही थी कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जीत की बधाई नहीं थी दोस्तों, सियासत में हर शब्द, हर संकेत के एक मायने होते हैं, और इस बातचीत से मायने निकाले जा रहे हैं कि चुनाव बाद वो बहुत बड़ा खेल करने जा रही थी, उन्होंने खेल कर दिया। खेल ये माना जा रहा है कि 60 विधायकों के साथ वो कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता में आ सकती है। जानते हैं 89 जी 69 उनके पास इस समय विधायक हैं। अगर ये 60 विधायक उनके साथ आ जाते हैं तो बहुमत के पार का आंकड़ा पहुंच जाएगा, 129 तक हो जाएगा, और ये होने का मतलब है खेल खत्म, पैसा हजम। यानी कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के बाद भी हार गई है दोस्तों। ये बहुत बड़ी इस वक्त की खबर बता रहा हूं। ऐसे जैसे ही खबर आई कि विधायकों की बेड़ाबंदी कर दी गई है, यानी कि उन्हें रिजॉर्ट में रख दिया गया है। अब तक ये खबर भाजपा के लोग के थ्रू सुनाई देती थी कि कांग्रेस के महाराष्ट्र से उठाए, शिवसेना के विधायक उठाए ले गए असम, यहां से उठाए वहां ले गए, मध्य प्रदेश के विधायक ले गए, ये तमाम चीजें की। अब ये काम बीजेपी पर बीजेपी का ही भारी पड़ गया है। वसुंधरा राजे सिंधिया ने मोदी और शाह की रणनीति में उनको ही फंसा दिया है। जो काम शाह के इशारे पर कभी कांग्रेस के विधायकों को, कभी शिवसेना के विधायकों को दूसरे राज्य में ले जाकर रिजॉर्ट में रुकवाया जाता था, यह काम राजस्थान के अंदर खुद वसुंधरा राजे सिंधिया ने कर दिया। बीजेपी के 60 विधायक गायब है दोस्तों, और माना जा रहा है कि अगर 24 घंटे के भीतर यह फैसला बदला नहीं गया, क्योंकि बालकनाथ योगी के बाद नाम आ रहा है अश्विनी वैष्णव को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, जो रेलवे मिनिस्टर है, उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो वसुंधरा राजे सिंधिया इतनी बड़ी बगावत कर देंगी जितनी बड़ी बगावत मध्य प्रदेश में भी शाह के इशारे पर नहीं हुई। नमस्कार।